नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। आज मैं आपको एक ऐसे युवा से मिलवाने वाली हूं जो महज 23 वर्ष का है। जी हां, हम बात करने वाले हैं उत्तम अग्निहरि की। नाम तो सुना ही होगा, काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं। ये योग के क्षेत्र में उन्होंने एक नहीं, दो नहीं बल्कि कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। जौनपुर के रहने वाले हैं और पूरे भारतवर्ष का इन्होंने नाम रोशन किया है। तो आज हम इनसे रूबरू होने वाले हैं, इनसे बातचीत करेंगे। तो आइए फिर आपको लेके चलते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है उत्तम अग्निहरि। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल न्यूज़ रिपोर्टर नेटवर्क में। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने टीवी आप अपने चैनल पे हमें स्थान देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तम, आप काफ़ी सुर्खियों में रही हैं, योग के क्षेत्र में आपने बहुत नाम कमाया है। तो हम आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप जौनपुर में कहाँ से हैं और आप स्टडीज़ में क्या कर रहे हैं? मैं वैसे बेसिकली जौनपुर के शाहगंज पड़ता हमारा डिस्ट्रिक्ट, और हमारा जो गांव का नाम है वो असैथा पट्टी नौरंग है। पोस्ट उसका 11वां लगता है। और मैं स्टडी की बात करूं तो स्टडी में जो मेरा चल रहा है वह भी बीएससी चल रहा है, जो योगिक साइंस है, लास्ट ईयर है मेरा। और मैं योग में ही इसके बाद डिग्री कर रहा हूँ। उत्तम, इसकी शुरुआत कैसे हुई? आपने इतने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, बेसिकली मैं बचपन से ही एक क्रिकेटर बनने का सपना सजोकर इसके बाद आगे अग्रसर हुआ था। और घर वालों की चाह नहीं थी कि मैं क्रिकेट एज ए ग्रामीण स्तर के लोग नहीं चाहते हैं कि उनका बच्चा किसी ऐसे चीज़ें में जाए जिसका फ्यूचर ना हो। उनको लगता है कि पढ़ाई में ही सिर्फ फ्यूचर है। ऐसा बिल्कुल गलत है। हर फील्ड अगर सारे लोग पढ़ाई में ही चले जाएंगे तो खेल बहुत सारी डिपार्टमेंट होती हैं जिसमें लोगों की कमी हो जाएगी। तो यही मानसिकता आज हमारे जीवन जो ग्रामीण स्तर या शहर में भी कहें है कि बच्चों के ऊपर अध्यारोपित कर दिया जाता है, थोप दिया जाता है। उस चीज़ को हमें हटाना है। और उसी को मैं हटाने के लिए एक प्रकार से उन लोगों तमाम बच्चों के लिए मोटिवेशन बनना चाहता हूं जिनके घर वाले नहीं चाहते हैं कि वह किसी दूसरे फील्ड में जाएं। तो उनके लिए मैं एक मॉडल बनना चाहता हूं। और मेरी जो शुरुआत हुई थी 2017 में हुई थी। मैं आया था पतंजलि, घर वाले नहीं चाह रहे थे तो मैं वहाँ से निकल गया था। मैंने सोचा बाबा रामदेव के पास इतनी ज़्यादा संपत्ति है, इतना ज़्यादा पहुंच है, तो कहीं ना कहीं क्रिकेट का वो हमारा प्रमोशन करें। उनकी यूनिवर्सिटी अगर मैं वहाँ एडमिशन लेता हूँ तो एज ए एथलीट या एक क्रिकेटर के रूप में वहाँ से मैं निखर सकता हूँ। परंतु ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो हम सोचते हैं वह होता नहीं है। तो उसके विपरीत हुआ। लोगों के ताने ही मेरे लिए एक मोटिवेशन बन गए और मैंने उन्हीं को भुनाया और भुना के इसके बाद योगा में अग्रसर हुआ। 6 महीने बाद मेरा सिलेक्शन जो है इंटर यूनिवर्सिटी के लिए होता है। परंतु कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से वहाँ मुझे आगे नहीं खेलने दिया जाता है। फिर वहीं से मेरा सिलेक्शन चेन्नई के एक कंपनी में होता है। वहाँ मेरे साथ मोस्टली मास्टर और ग्रेजुएशन के बच्चे थे और मैं सिर्फ 6 महीने का कोर्स करने वाला एकमात्र बच्चा था जिसका सिलेक्शन हुआ था। तो मैं वहाँ से जाता हूँ। फिर वहीं से मेरा जो एक जर्नी है स्टार्ट हो जाता है। और फिर मैंने कोविड के दौरान पहला अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जिसमें ताड़ासन में 2 घंटे 2 मिनट मैं स्टेबल रहा, जो कि हाइट इंक्रीजिंग पोस्चर कहा जाता है। तो मेरे दिमाग में बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि एक सही वे नहीं था, सही डायरेक्शन नहीं था। इसकी वजह से मैं उन चीज़ों को नहीं अचीव कर पाया। अब धीरे धीरे लोगों का सहयोग मिल रहा है तो मैं उन हर चीज़ को करके दिखाऊंगा जो एक भारत के विश्व गुरु में जो एक क्षमता होती है, ऋषि मुनियों की जो परंपरा है, उसको और अग्रसर ले जाने का हमारा दायित्व बनता है। जी, आपने एक नहीं, दो नहीं बल्कि 5-5 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स आपने अपने नाम किए हैं। इसके बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए, अभी तो ये हमारे लिए एक शुरुआत है। देखिए, युवा जनरेशन जो एक कहा जाता है 18 से जो 25 का ये जो होता है युवा अवस्था, वो पूरे भारत या मतलब एक कहते हैं लोगों के लिए रोल मॉडल बन सकता है। लोगों को परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो युवा अगर चाहे तो हर युवा के अंदर वह क्षमता है कि वह अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने माता पिता के लिए कुछ न कुछ कर सकता है। परंतु आजकल जो हमारे युवा हैं उनकी एनर्जी जो है कहीं और जा रही है, वो अपने गलत वे में इसके बाद उस ऊर्जाओं को ले जा रहे हैं। इसीलिए जो कहते हैं गुरुकुल शिक्षा होती है बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। उसमें हर चीज़ का एक दिनचर्या होती है। हमारे जिनका दिनचर्या और रात्रिचर्या और भोजन ये सब फिक्स नहीं है या इसके बाद उनके संयमित नहीं है, तो उनका योग या किसी भी फील्ड में अग्रसर होना बहुत इम्पॉसिबल थिंग है। जी,
उत्तम, अगर हम बात करें योगा की, तो योगा असल में क्या है और इसको मतलब हम आगे फ्यूचर में से किस तरह से देख सकते हैं? अगर आपने देखा होगा योगा मतलब अगर कोई जो 2-3 आसन कर लेता है और अपने आप को योगाचार्य कहने लगता है, परंतु वो चीज़ नहीं होती है। आपकी जो मानसिक चेतना होती है, अगर आप स्टेबल हैं, आपको हर स्टेटस पे दिख जाता है कि आप ये अगर योगा कर रहे हैं तो इससे आपको पता चलता है कि आप अपने आप को कितना धैर्य रख रखे हैं। परंतु अगर किसी एक व्यक्ति को जो बहुत पूजा पाठ करता है, जो इन चीज़ों में बहुत विश्वास करता है, अगर उसको आप मेडिटेशन में बैठा देते हैं परंतु वह ज़्यादा देर नहीं बैठ पाता, उसके कहीं भाव में इसके बाद आपको वाइब्रेशन देखने को मिलता है, साथ में आपको ये चीज़ देखने को मिलता है कि उसके फेस का एक्सप्रेशन जो बता देता है कि उसका ध्यान एकाग्र नहीं है जी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जितने लोग हैं वो योग अगर आप कर रहे हैं तो योग का मेनली मतलब है जुड़ाव किसी भी चीज़ से कर रहे हैं। अगर मैं सांस ले रहा हूँ ना तो मेरा जुड़ाव इन पौधों से भी है जी। क्योंकि अगर ये ऑक्सीजन हमें नहीं प्रोवाइड करेंगे या हमारे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देंगे तो हम तो मृत्यु हो जाएंगे, हम जी नहीं सकते। अर्थात अगर हमारे अंदर एक फेफड़े हमारे अंदर है तो दूसरा फेफड़ा हमारे बाहर है। ये इसीलिए कहा जाता है वृक्ष हमेशा बचाओ। लोग ये ध्यान नहीं देते, इनकी कटाई कर देते हैं। अगर आपको ऑक्सीजन वृक्ष देना बंद कर देंगे, क्या आपको लगता है कि मानव जीवन जो है वह अग्रसर हो पाएगी या चल पाएगी? बिल्कुल इम्पॉसिबल थिंग है। तो जुड़ाव आप किसी चीज़ से कनेक्टिव कर लेते हैं। अगर आप किसी धार्मिक स्थल पे जाते हैं, वहाँ कोई आप पकवान बनाते हैं, उसका स्वाद ही कुछ अलग आपको देखने को मिलता है। उसका कारण क्या रहता है कि आप जो आपके अंदर की हुनर रहती है और आपकी जो तन मन होता है सब उसमें रम जाता है, उसकी मिठास आपको अलग से देखने को मिलती है। तो आप अगर किसी भी चीज़ से कनेक्टिव करते हैं तो कहीं ना कहीं योग का वही मतलब होता है। योग का ये मतलब नहीं होता है आपकी दिनचर्या रात्रिचर्या हर चीज़ फिक्स होनी चाहिए। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि जो अष्टांग योग का वर्णन महर्षि पतंजलि ने किया वो भी है, सिर्फ आसन नहीं है जो आप आसन सिर्फ करके अपने आप को योगाचार कहते हैं। मतलब आप महज 23 वर्ष के हैं और आपने इतना कुछ अपने जीवन में आपने प्राप्त किया है, तो आपके फैमिली का कैसा सपोर्ट था? फैमिली तो ये नहीं चाहती थी कि मैं किसी भी फील्ड में जाऊँ, लेकिन आज उनको ये विश्वास हो गया है कि बच्चा जो भी करेगा वो कुछ गलत नहीं कर सकता है, आने वाले फ्यूचर में कुछ बड़ा करेगा। आज भी हमारे जो पेरेंट्स हैं उनका आज भी सपोर्ट नहीं है। कहते हैं ना कि देखिए अगर आपका बच्चा कोई चीज़ आपको लग रहा है कि उसने अच्छा कोई डिसीजन सेलेक्ट कर रखा है तो आप उसके बिहाइंड खड़े रहिए, उसको 100 गुना पावर आपके बिहाइंड खड़े होने से मिलता है। आप कुछ भी मत करिए, परंतु एक बार आप फ़ोन करके अगर आप बात कर लेते हैं तो आपको उस चीज़ का बहुत बड़ा इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, उसके टैलेंट में और उसकी परफॉर्म में आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो आप अपने बच्चों के पीछे हमेशा खड़े रहिए, उनसे पूछिए कि किस फील्ड में वो जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी चॉइस आपका बच्चा पूरा करे, ऐसा नहीं हो सकता है। वो आपकी आनुवंशिक लक्षण आ सकते हैं परंतु वो क्वालिटी आपके अंदर नहीं है। सारी चीज़ें एक बराबर, अगर हमारी 5 उंगलियां बराबर होती तो हम इसको ये नहीं कहते हैं कि हमारे 5 सारे हमारे बच्चे जो पैदा होंगे हमारी क्वालिटी के होंगे। जी बिल्कुल। तो इसके ऊपर अध्यारोपित मत करिए बस। उत्तम, तो आप क्रिकेटर से फिर आप योग गुरु बने। हमने सुना है कि आप मतलब बच्चों को सिखाते भी हैं। जी, मैं जहाँ भी मेरे क्षेत्र में जितने भी स्कूल हैं वो बहुत कम ही बच्चे होंगे जिनमें मैंने योग शिक्षा नहीं दी। आज नहीं, मैं 4 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ। जब मैंने योग की शिक्षा ली, मैं नहीं चाहता था कि वो उन बच्चों के पास ये चीज़ें अनभिज्ञ रहें कि योग क्या चीज़ है, कुछ अलग चीज़ें हैं। सरकार की इन चीज़ों को प्रमोट करने से पहले मैं खुद स्वयं चाहता था कि वो हर बच्चा इन चीज़ को जाने, जिससे योग स्वयं स्वस्थ रहे और इसके बाद एक कहते हैं ना जिसकी मानसिक चेतना बहुत स्टेबल रहती है वह अपने समाज और अपने लोगों के लिए एक रोल मॉडल बनेगा और साथ में एक अच्छा समाज निर्मित होगा। आपके साथ भारत के बच्चे भी जुड़े हैं और इंटरनेशनल से भी आपके साथ जुड़े हुए हैं? जी, अभी तक मुझे जहाँ तक आशा है मैंने 3 से 4 लाख लोगों को इसके बाद योगा टीच कर चुका हूँ। अभी मैं बड़े बड़े जो योग संस्थान हैं उनसे भी जुड़ा हूँ और जहाँ पर अभी बहराइच में हमारा एक प्रोग्राम था जिसमें लगभग 20,000 बच्चों ने एक साथ में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो एक अपने आप में एक नई क्षमता है भारत के उन बच्चों से। उसमें एक बहुत निम्न एक गांव की लड़की थी जिसने लगभग 43 मिनट उसने गरुड़ आसन करके एक नया रिकॉर्ड बनाया। तो ये बच्चों की जो क्षमता है उनको विकसित करने का एक हमारा जरिया है। जी।
हमारी जो ऋषि परंपरा है, अगर हम उन्हीं को देखें ना, जो आज हम विदेश के लोग हैं उन्हीं चीज़ को अपना के अपने आप को बहुत अग्रसर फील करते हैं, कहते हैं कि हमारे द्वारा उत्पत्ति है। परंतु जो भारतीय ऋषि परंपरा थी, उन्होंने बहुत चीज़ों से पहले उन चीज़ों को विकसित कर रखा है। सॉरी। तो उन चीज़ों को अगर हम ध्यान देंगे तो आने वाला समय हमारा विश्व गुरु की तरह अग्रसर होगा। जो बच्चे आपसे अंतर्राष्ट्रीय जो बच्चे आपसे जुड़े हुए हैं, उनका रिस्पॉन्स कैसे आता है योग को लेकर? देखिए, बाहर के, जो इंडिया की मैं बात नहीं करता हूँ, जो बाहर के लोग हैं उनका रिस्पांस आपको बहुत ज़्यादा, वो अपने जो डेली रूटीन होता है उसमें कभी भी गैप नहीं करते हैं। लेकिन जो इंडिया के लोग होते हैं उनका एक दिन आते हैं तो 4 दिन गायब रहते हैं। तो ये रिस्पांस दिखता है इन चीज़ों का। जैसे कहते हैं ना, जैसे हमारी जो एक आपको गाँव की कहावत बताता हूँ, जैसे घर की जो दाल होती है, साग, ऐसे कुछ कहावत है, मतलब उसकी कीमत नहीं होती है। जैसे हमारे अगर योगा है तो उसकी कीमत नहीं समझी जा रही, लेकिन परंतु अगर हम विदेश में 4000 लोगों को इनवाइट कर रहे हैं तो कम से कम वहाँ 3500 लोग जरूर प्रेजेंट रहेंगे। अगर आप इंडिया की बात करेंगे 1000 लोग भी नहीं आएंगे। जी जी। तो ये मानसिकता जाहिर होती है जी। लोग दवाइयों के पीछे ज़्यादा जाते हैं, परंतु उनको जो फ्री की चीज़ें मिल रही हैं उन चीज़ों पे विश्वास नहीं करते हैं, कहते हैं। इसीलिए मार्केटिंग आज हो चुका है, योग इतनी बड़ी मार्केट हो चुका है कि लोग उसको एज ए बिजनेस के रूप में ही प्रमोट कर रहे हैं, तो लोगों को ज़्यादा पसंद आ रहा है। परंतु अगर उनको कोई ऐसे फ्री का टीच कर रहा है उसमें उनको इंटरेस्ट नहीं है। जी बिल्कुल उत्तम, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप फ्री में क्लासेस दे रहे हैं बच्चे को। मेरा ये सवाल है आपसे कि जैसे कि मैंने आपसे फैमिली से रिलेटेड पूछा, बहुत सारे जो फैमिली है वो चाहते हैं कि उनके बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो योग के क्षेत्र में बच्चे आगे क्या कर सकते हैं अपने फ्यूचर में? जो भी युवा हमें देख रहे हैं, जितने भी युवा हमें देख रहे हैं, तो उन्हें आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, युवाओं के लिए ही सारी चीज़ें हैं। युवा चाहे तो देश को बदल सकते हैं। बिल्कुल। अभी जो योग को है एज ए नेशनल गेम घोषित किया गया है, जिसमें अब बच्चे जो मेडल वगैरह अगर अर्जित करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके राज्य सरकार के से भी पुरस्कृत किए जाएंगे। आने वाले खेलों जैसे इंडिया बड़े प्लेटफॉर्म पे भी अपने आप को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो और विदेशों में तो योगा ट्रेनर की बहुत भरमार है, आपकी बहुत ज़्यादा नीड है। आने वाले समय में G20 का जो सम्मेलन हुआ उसमें भी योग को लेकर बातें हुई, तो आने वाला समय यूथ के लिए और भारत के लिए बहुत उज्ज्वलमय है। जी उत्तम, जैसे कि आपने बताया कि योग हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो अगर स्वास्थ्य की बात करें तो क्या ज़रूरी है कि हर व्यक्ति को रोज़ योगा करना चाहिए? देखिए, मैं आपको बात बताऊं, जैसे अगर आप श्वास लेती हैं, अगर आप ऐसे नॉर्मल अगर आप श्वास ले रही हैं तो क्या होता है कि आपके वो लंग्स तक पहुंचती नहीं है। जैसे हमें अगर ज़रूरत है, अगर हमें 10% हमारे ब्रेन की ज़रूरत है तो आप सॉरी, आपको लगता है कि हमारे जो 10% है एयर वो हमारे ब्रेन को मिल रहा होगा, नहीं मिलता। इसीलिए कहा जाता है डीप ब्रेथ करने के लिए। जी। अगर आप इस समय अगर आप वातावरण में अगर आप सांस ले रहे हैं तो आपको धूल कण आपके जाते हैं। आप देखेंगे जब आप अपने नोस्ट्रल को साफ करते हो तो गंदगी आपको देखने को मिलती है। जी। सॉरी। परंतु जब आप मॉर्निंग में करते हैं तो उस समय वातावरण बहुत शुद्ध होता है और शांत रहता है। और डेली जब आप रूटीन में लाते हैं, जैसे हम डेली अगर हम खाना खाते हैं तो उसको पाचन करने के लिए हमारे अंदर मशीन होती है। जैसे हम गाड़ी को रिपेयर करते हैं तो ऐसे में अपनी बॉडी को भी रिपेयर करना होता है, लेकिन लोग करते नहीं। तो योग के माध्यम से आप अपने इंटरनल पार्ट को और शायद आपको फिजिकल पार्ट को भी मेंटेन कर सकते हो। योग में शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक, समाज में आप कैसे बोल रहे हो, कैसे उठ रहे हो, इन चीज़ों का भी विशेष ध्यान रखता है योग। मानसिक चेतना, आज आप देख रहे हो मोस्टली लोग इसके बाद हार्ट अटैक जैसी चीज़ों से ग्रसित हो रहे हैं। कोई चलते फिरते हो रहा है, कोई डांस करते हुए हो रहा है। तो आप अगर योग जैसी विधा को अपनाते हैं तो आने वाला आपका जो स्वास्थ्य है वह उज्ज्वलमय रहेगा, और साथ में आप एक नए समाज का निर्माण करेंगे और लोगों को ये बता पाएंगे कि सिर्फ दवाइयों को खाकर इसके बाद आप स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। योग एक ऐसी चीज़ है जिसको हम डेली करके स्वस्थ रह सकते हैं। आपने एक नहीं बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं, तो इनके बारे में कुछ बताएंगे? कैसा आपका सफ़र रहा? देखिए, सफ़र, कोई भी सफ़र रहता है, कोई भी किसी भी फील्ड में अग्रसर होता है तो सफ़र इतना आसान नहीं होता है। अगर आसान होता तो हर कोई उसको पा सकता था। बिल्कुल।
देखिए एक प्रकार से हर कोई आपकी परीक्षा लेना चाहता है, नेचर हो या फिर इसके बाद एक इंसान हो, ईश्वर हो, हर कोई, क्योंकि जब परीक्षा में आप जैसे आप किसी परीक्षा में पास होते हैं तभी आपकी जॉब लगती है, तो सेम प्रोसेस ऐसे होता है, जब आप परीक्षा में पास होते हैं तभी आप अग्रसर किसी फील्ड में होते हैं जी। तो जो फील्ड है, देखिए हर फील्ड में आपको मुसीबतें देखने को मिलेंगी, तो ऐसा कोई इंडिविजुअल नहीं मुसीबत देखने को नहीं मिला। थोड़ी पैसों की दिक्कत थी, परंतु वो कहते हैं ना इन चीज़ों को अगर आप बढ़ रहे हैं तो आपको सपोर्ट करने वाले हज़ार मिल जाते हैं। जी बिल्कुल। उत्तम, ये बताइए कि ये जो आपने सरकार से आपको किस तरह का सपोर्ट मिला? अभी तक तो कोई सपोर्ट नहीं मिला है, परंतु आने वाला देखिए कल क्या होता है इस पे हम विचार नहीं कर सकते हैं, किस प्रकार का रहेगा, किस प्रकार का नहीं रहेगा। तो आप जब बेटर करते चले जाएंगे, आज नहीं तो कल कमल कीचड़ से बाहर निकल के आई गए। बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि आपका जो फील्ड था वो क्रिकेटर बनना था, आप क्रिकेटर थे पहले, उसके बाद अचानक से आप योगा लाइन में आ गए, तो कैसे आपने चेंज किया अपने आप को, कैसे ढाला उस चीज़ में? देखिए जो कहते हैं ना नेचर के साथ ढल जाए वही इंसान इस जीवन में जी सकता है, अर्थात जिस प्रकार का माहौल है उस अगर माहौल में अगर आप ढल रहे हैं तभी आप जी सकते हैं, अगर आप उसका विरोध करेंगे तो आपको वहीं समाप्त कर दिया जाएगा। तो अपने आप को उसी परिवर्तन में ढाल लीजिए, जिस हिसाब से समाज चल रहा है उसी में अपने आप को ढाल लीजिए। आप अपने आप को आइडेंटिफाई अलग कर सकते हैं, वे अलग कर सकते हैं, परंतु उनके साथ चल के अपने आप को कैसे डिफरेंट दिखा सकते हैं, ये बहुत आना गुण जरूरी है। जी, आपने फिर चेंज कैसे किया? मतलब आपको कोई इंस्पिरेशन रहा हो? ऐसा कोई चीज़ें नहीं रहा है, बस दिमाग में यही था कि देश और अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना है, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति इसके बाद कमाई जब करता है तो आप देखेंगे वह सिर्फ अपने स्वयं के लिए कमाता है। आप जिस गांव से या जिस फील्ड से निकल के आए हैं, आज भी वहाँ के लोग अनसिविलाइज्ड हैं, उनके अंदर कोई विकास नहीं हो रहा है। आपके वहाँ शिक्षित होने का कोई मतलब ही नहीं निकला जी। अगर हमारे समाज में सिर्फ लोगों का जीवन यापन हो गया या स्वयं का पेट पालना हो गया तो हमारा समाज कभी भी विकसित नहीं कर सकता है। हमारा समाज तभी विकसित कर सकता है जब अगर आपने शिक्षा ग्रहण कर ली है, जिस गांव से आप आ रहे हैं, अगर उस गांव के विकास कर रहे हैं तो लोग शहर की तरफ नहीं भागेंगे। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर आप जिस गाँव से आ रखे, हमारा जौनपुर में एक माधोपट्टी गाँव है, जहाँ पर एशिया का एक ऐसा गांव है जहाँ पर 45 घर में 45 IAS PCS पाए जाते हैं, परंतु आज भी उस गांव का इसके बाद डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। उसका कारण क्या है? जो IAS PCS हो गए, उनकी पोस्टिंग जहाँ हो गई वहीं सिचुएटेड हो गए, वहाँ का किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगर उन्होंने ध्यान दिया होता, आज आने वाला समय एक बहुत बड़ा उज्ज्वलमय बन जाता। जी उत्तम जी, आप ये बताइए कि बचपन से आप क्या बनना चाहते थे? अभी आप क्रिकेटर बने, फिर आप योगा लाइन में आ गए हैं, योग गुरु बन गए हैं, तो बचपन में आपका कोई ख्वाब होगा कि आपको ये बनना है? बचपन से ही क्रिकेट ऐसा था, मैं जब सो के उठता था तभी से हमारे गांव में क्रिकेट होता था, तो बचपन से ही क्रिकेट खेलने का एक शौक था। लोग माही माही चिल्लाते थे, माही मेरा मतलब मैं कीपिंग करता था तो मुझे माही बुलाते थे। तो वहीं से महेंद्र सिंह धोनी की मैं पहली मूवी मेरे जीवन में थी, मैंने जिनकी मूवी देखी थी जी। और वहीं से बहुत बड़ा इंस्पिरेशन मिला कि क्रिकेट में बहुत, यानी कि महेंद्र सिंह आपकी इंस्पिरेशन है? जी बिल्कुल जी। अब तो योगा लाइन में आपके कोई इंस्पिरेशन है? हमारे यश सर हैं जो कि मतलब हमेशा कार्यरत रहते हैं और उन्हीं को मैं अपना मार्गदर्शन समझता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छी चीज़ें दी और मेरे अंदर जो कमियां थी उन चीज़ों को भी आइडेंटिफिकेशन फिल्टर करने का एक काम किया है। जी, आप बहुत ही अच्छा बोलते हैं सचमुच। और जैसे कि आपने एक बात बोली है कि जो युवा है हमारे देश के भविष्य हैं, और ये बहुत ही बेहतरीन बात कही है। तो आज का वीडियो बस यहीं पे, आज के इंटरव्यू में बस इतना ही। तो फिर उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।